श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन, दृढ़ भरोसा मन में रखकर जो जपता है हरि नाम को, कहता है ब्रह्मानंद नंदा, वो नंद बीच समाएगा। तो श्रद्धावानम लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। जो श्रद्धावान पुरुष है और वो पूर्ण श्रद्धा से यदि याचना करता है और सम्यक शुद्ध ज्ञान विशुद्ध ज्ञान समय के तत्वदर्शी महापुरुषों के सानिध्य से प्राप्त करता है, उत्तम कोटि की कथा श्रवण करके उसके ज्ञान चक्षु अगर जाग जाते हैं तो वो भगवत प्रसाद का अधिकारी बन जाता है। और यदि मन मनोरंजन में ही फंसा रहे, चुटकुले ही पसंद हो, किसी को हास्य ही पसंद हो, नाचना गाना ही मन को आनंद देने वाला हो, उसको भगवत रस का अनुमान कैसे लगे भाई? वो कैसे भगवत रसिक बने? उसका तो मन बाह्य है और अनेक प्रकार का व्यंजन फल रस लेने की आदत जिह्वा को पड़ जाए तो औषधि भी कड़वी लगने लगती है। जिस औषधि से बीमारी हटने वाली है वो खाने में कितनी कड़वी लगती है। समय के तत्वदर्शी महाराज सुखदेव जी राजा परीक्षित को अभय पद दे रहे हैं और सत्य का वो पद प्रशस्त करा रहे हैं, प्रकट करा रहे हैं, जिसको प्राप्त कर लेने से भय मिट जाता है। रोगादि दरिद्र इत्यादि शोकादि जीवन में समाप्त हो जाते हैं, फिर प्रतिपल जीवन में उत्सव रहता है, आनंद रहता है। हे राजन, जो विषयों में पड़े रहते हैं, चाहे वो भगवान की भक्ति करते हों, लेकिन उनका मन तो बाह्य होता है। योग साधन न होने के कारण, ठीक ठीक परमात्मा का भान न होने के कारण वो मनोनुकूल भक्ति करते हैं। मन में जैसा भाव हुआ वैसी भक्ति प्रारंभ हो गई। लक्ष्मी चाहिए तो माया देवी का भजन करो भैया, कभी लक्ष्मी मिलेगी। नारायण को छोड़ो, जिनकी अर्धांगिनी लक्ष्मी है उनको बाद में पूजेंगे, पहले लक्ष्मी जी को पूजो। अब लक्ष्मी जी थोड़ी देर के लिए प्रसन्न हो भी जाएं और यदि उन्हें मालूम पड़ जाए कि ये तो लक्ष्मी नारायण का प्रेमी है ही नहीं, तो जिस मार्ग से देती हैं उसी मार्ग से खाल उधाड़ के ले भी लेती हैं। जब देती है दाती तो छप्पर फाड़ देती है, अपनी पर आती है तो चमड़ी उधाड़ देती है। वो देती भी है, चलो भक्ति करना दे दो उसको, इसका कोई कार्य रुक ना जाए अर्थ के कारण। लेकिन जब उसे लगता है कि इसका अर्थ व्यर्थ हो रहा है तो फिर वो रोगों के मार्ग से, भोगों के मार्ग से उसे समाप्त भी करा देती है। जाको प्रभु दारुण दुख दीना, वाकी मल्ली पहले हर दीना। रावण को तो सोने की लंका दे दी भगवान ने, अपने लिए बनाई थी भगवान शंकर ने पार्वती जी को उपहार स्वरूप देने के लिए, और घुमाने ले गए। पार्वती जी, ये तुम्हारे लिए स्वर्ण की लंका है, तुम अत्यंत प्रेम करने वाली हो शिव से। भगवान शंकर कह रहे हैं शिवत्व के कारण में, तुम्हारी पवित्रता के कारण में तुम्हें यह लंका उपहार स्वरूप भेंट करने के लिए लाया हूं। तभी रावण महाराज पहुंच गए और उन्होंने कहा, भगवान मैं आपका परम भक्त हूं, ये लंका का आप क्या करोगे? आप तो कैलाशपति हो, वनखंड में रमण करने वाले, आपको घर की क्या आवश्यकता? ये सोने की लंका आप हमें दे दीजिए। भगवान समझ गए कि ये मेरा भक्त नहीं आसक्त है, ये मुझसे प्रेम नहीं करता, मेरे ऐश्वर्य से प्रेम करता। पार्वती जी ने कहा, अरे रावण मूर्ख, जानता है क्या कह रहा है? भगवान ने मेरे लिए बनाई। भगवान शंकर कहने लगे, पार्वती रहने दो, जाने दो, ऐसी लंकाएं तो हमारे पास कितनी है, हम फिर दूसरी तुम्हारे लिए सजा देंगे, छोड़ो।
सबसे सुंदर हमारा कैलाश ही है, वहीं चलो। हम कैलाश पर ही निवास करके आनंद लेंगे। सोने की लंका रावण को दे दी तो क्या उसे निभा पाया? बोलिए। हनुमान जी आए, स्वयं रुद्र अवतार हैं, एक रास्ते से दे दी, दूसरे रास्ते से भगवान के सेवक बन करके आए। उन्हें चलो दाता बन करके तो दे दी, अब सेवक बन करके हम देखते हैं कैसे निभा रहे हो। आए और सारी लंका को जला करके राख कर दिया। जाओ, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो जो परमात्मा ने तुम्हारे लिए निश्चित कर दिया है वो तुम्हारे जन्म से ही प्रारब्ध के कारण तुम्हारे भाग्य में मानो, किस्मत में मानो वो चिपक गया, वो तुम्हें मिलना ही मिलना है। अगर नहीं मिलना है तो उत्तम श्रवण, भागवत श्रवण नहीं मिलना है। दुर्लभे भागवती कथा, भागवत की कथा दुर्लभ है कलियुग में। नाच गाने के अवसर बहुत मिलेंगे, लेकिन मन को रंगाने का अवसर कभी कभी आएगा।